हालेलुया। सब तैयार है खुदा उनके कलाम को सुनने के लिए। यकीनन जो हमारी कलीसिया की ज़रूरत होती है ना, वही खुदा जो है अपने बंदों के वसीला से बात करता है। और आज हमने सीखा कि अपनी ज़िंदगी के अंदर से किस तरह हमने बुरे ख्यालों को निकालना है, अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना है। और खुदा जो है वो आज हमारे साथ इसी तरह कुछ इन्हीं बातों के साथ जो है बोलने को है। हालेलुया। और सेकंड एडम चर्च और मिनिस्ट्री के लिए मैं खुदा का बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ कि खुदा ने हमें ऐसे रहनुमा दिए कि जिन्होंने हमें हर चीज़ को सिखाते हैं, क्योंकि हर चीज़ जो सीखनी जो है वो ज़रूरी है। कलाम मुकद्दस के अंदर हर चीज़ के बारे में लिखा है, हर सवाल का जवाब है। हालेलुया। और मैं खुदा का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ और उसके बाद खुदा के खादमों का कि उन्होंने फिर मुझे एक बार मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम को जो आपके साथ शेयर कर सकूं और कलाम की सच्चाइयों को आपके साथ बयान कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। और आज हम सीखेंगे कि ईमानदार की जो जंग है ना, वो किन किन चीज़ों से है। हालेलुया। और आज हमने जंग के ऊपर काफ़ी कुछ सीखा है। हालेलुया। और हम आगे भी सीखेंगे कि ईमानदार की जो जंग है वो किन किन चीज़ों के साथ होती है और उसको उस जंग के अंदर कैसे पता याब होना है। हालेलुया। आज हम जंग के बारे में सीखेंगे। आज का टॉपिक जो है वो है ईमानदार की जंग, यानी कि लड़ाई। और अभी हम सुन रहे थे कि कह रहे थे कि सिस्टर ताज जो है, जो वो ईमानदार नहीं थी तो तब वो किसी को बोलने नहीं देती थी। तब हम मतलब कि अपनी ही मतलब कि हिकमत को इस्तेमाल करते हैं, तब हम अपनी हिकमत को इस्तेमाल करते हैं और किसी को बोलने नहीं देते। और लेकिन जब हम ईमानदार होते हैं तो तब हमें क्या करना है, इब्लीस को कैसे चुप कराना है, इब्लीस की चालाकियों को कैसे नाकाम करना है। हालेलुया। और बहुत सारे कलाम हमने सुने हैं और क्या करते हैं, हम बस सुनकर उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। और आज हमने सीखा है कि जो यादगिरी है, जो याददाश्त है, उसको तेज करने के लिए हमने क्या करना है। ठीक है, हमें दुनियावी चीज़ों को भी अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करना है क्योंकि हम इंसान हैं। और उसके साथ साथ सबसे पहले जो है वो हमें खुदा के कलाम की रहनुमाई में चलना है। हालेलुया, हालेलुया। जंग जो है ना, जब हम देखते हैं पुराने अहदनामा में कि जब जंग का आगाज़ किया जाता था ना, तो नरसिंगा फूंका जाता था। तो क्या होता था, कायम जो था वो फौज के साथ क्या करता था, मैदान जंग में जाता था। और वो इसलिए जाते थे कि जब जंग करते थे तो क्या होता था कि खुदा की मर्जी को वो जान सके कि खुदा की मर्जी क्या है। ठीक है, आज भी जब हम जंग हमारे साथ कोई ना कोई टेस्ट आ जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमें तब पता चलता है लास्ट पे कि खुदा की मर्जी क्या है। हालेलुया। टेस्ट के बाद हमें पता चलता है, पर लेकिन हम क्या करते हैं, सब मेरी तरफ ध्यान दें। हालेलुया। तो जब हम जंग लड़ते हैं ना, तो कई दफ़ा हम जंग इस वजह से लड़ते हैं कि हम जो है ना फतह पा जाएं। पर लेकिन ईमानदार को क्या चाहिए करना कि वो फतह पर फतह पाए। आमीन। जब हम अपनी जंग को लड़ रहे होते हैं, अपनी लड़ाई को लड़ रहे होते हैं एक ईमानदार होते हुए, तो हमें क्या करना है, फतह पर फतह पानी। इससे खुदा के सबसे पहले हमें खुदा को अपनी ज़िंदगी के अंदर दावत देनी है और फिर अपनी जंग का आगाज़ करना है। जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं ना, तो हमने सीखा है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं ना, तो हम अपनी जंग का आगाज़ कर देते हैं, नरसिंगा फूंक देते हैं। आमीन। पहले जब जंग लड़ी जाती थी, मैदान जंग में नरसिंगा फूंका जाता था, काहिन साथ जाता था। पर लेकिन अब जो है, जो सरदार काहिन है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता। चाहे जितना मुश्किल टेस्ट हो, जितनी मुश्किल लड़ाई क्यों ना हो, खुदा हमेशा हमारे साथ रहता है। उसने कहा, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, मैं कभी भी तुमसे दस्तबरदार नहीं हूँगा। हालेलुया। मेरे साथ निकाले पहला तिमोथियस 6 बाब और उसकी 11 से 12 आयत कि हम देखें कि हमने सबसे पहले जंग जब लड़नी है, सबसे पहले हमने अपनी लाइफ के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर किन बातों को एंटर होने देना है और किन बातों से हमने क्या करना है, भागना है। हालेलुया। पहला तिमोथियस उसका 6 बाब और उसकी 11 से 12 आयत है। और मैं बाजी से दरख्वास्त करूंगी कि वो पढ़ने में रहनुमाई करें। हमें पहला तिमोथियस का पद उसका 6 बाब और 11 से 12।
मगर ए मर्दे खुदा तो इन बातों से भाग और रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और हिल्म का तालिब हो। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे हमने पढ़ा है कि ऐ मर्दे खुदा तू इन बातों से भाग। किन बातों से भागना है हमें? लड़ाइयों से, झगड़ों से, बदगुमानियों से हमें क्या करना है? भागना है। और जो अच्छी बातें हैं, रास्तबाजी के कामों को क्या करना है? अपनी जिंदगी के अंदर एंटर होने देना है। जब हम किसी काम को अपनी जिंदगी के अंदर एंटर होने देते हैं ना, तभी वो हमारी जिंदगी के अंदर आती हैं। हमने देखा कि जब हम माइंड को, अपने जहन को कुछ कहते हैं तभी वो करता है। आमीन। रास्तबाजी, दीनदारी और ईमान और मोहब्बत, सब्र और हिल्म का तालिब हो। ईमान की अच्छी कुश्ती हमें क्या करनी है? लड़नी है। जब हम ईमान के अंदर रहकर अपनी जंग को लड़ेंगे ना, तो यकीनन आप जो है अपनी जंग के अंदर फतह याब हो जाएंगे। हालेलुया। कितनों का ईमान है और कितनों ने अपनी जिंदगी के अंदर ये टेस्ट किया है कि जब हम अपनी जिंदगी के अंदर जब ईमान के साथ जंग को लड़ते हैं तो देखें कि वो जंग जो है हम जीत जाते हैं। देखें कि दाऊद बादशाह को देखें कि जब दाऊद जंग लड़ता था, वो जो था जंगी मर्द था और वो कोई भी जंग जो थी उसने हारी नहीं थी। ठीक है, वो ईमान के साथ, उसको यकीन था कि खुदा मेरे साथ है। उसको उसका यकीन, उसका ईमान और उसका भरोसा था कि खुदा उसके साथ है, खुदा उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। जब हम अपनी जिंदगी के अंदर पूरी ईमानदारी के साथ चलेंगे, ईमान रखकर खुदा के ऊपर, हमारा फोकस जब खुदा के ऊपर होगा, तो तब हम अपनी जंग के अंदर क्या करेंगे? फतह याब हो जाएंगे। और जब हम जंग जीतते हैं ना, तब ही हम क्या करते हैं? ईमानदारों के साथ, मतलब कि ईमानदार जो होते हैं उनके सामने हमारी जो गवाही है ना, वो सामने आ जाती है और हमारे ईमान का जो अच्छा इकरार है ना, उनके सामने आता है। तब ही जो होता है, फिर क्या करते हैं लोग? ईमान को देखकर ईमान हासिल करते हैं। हालेलुया। वो हमारे ईमान को देखकर अपने ईमान को पुख्ता कर लेते हैं। जब हमारे पास कोई चीज नहीं होती तो हम क्या करते हैं? तो हम खुदा के आगे मिन्नत और इल्तिजा करते ही रहते हैं। हम खुदा के आगे क्या करते हैं? मिन्नत और इल्तिजा करते ही रहते हैं कि खुदावन तू मेरी जिंदगी के अंदर ये काम कर दे। खुदा तो कर देता है, पर लेकिन खुदा जो है वो हमारे टेस्ट को, हमें टेस्ट करता रहता है कि ये बंदा ये चीज को लेने के काबिल है या नहीं है। हालेलुया। और खुदा देता जरूर है। आमीन। और हम 5 चीजों के बारे में आज सीखेंगे, जो हमारी 5 चीजें हैं, 5 जो लड़ाइयां हैं हमने लड़नी है। आमीन। सबसे पहली लड़ाई जो है हमारी, जो है दुनिया, ईमानदार की जंग जो है दुनियादारी में रहते हुए जिस्मानी चीजों के साथ है। पहला पॉइंट ये है, और इसका हवाला जो हम देखेंगे रोमियो का खत 8 बाब और उसकी 5 से 11 आयत हम देखेंगे। हालेलुया। हाँ जी, 8 बाब 5 से 11 आयत कि हमने जिस्मानी तौर पर कैसे लड़ना है, जिस्मानी चीजों के साथ कैसे लड़ना है, अपनी जंग को कैसे मतलब कि लड़ना है और उसमें फतह कैसे पानी है। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा के कलाम में से देखेंगे रोमियो उसका 8 बाब और उसकी 5 से 11 आयत। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। हालेलुया। देखिए कि जब हम जिस्मानी होते हैं, ईमानदार दो कैटेगरी के ईमानदार होते हैं। ठीक है, एक ईमानदार जो है उसका भरोसा, ईमान, तवक्कल, उसका सब कुछ जो है ना वो खुदा पर ही होता है। वो खुदा पर अपनी नजरों को लगा के रखता है। ठीक है, और एक जो ईमानदार है ना, वो ईमानदार तो होता है पर लेकिन वो ना लालची होता है। उसको हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए होता है खुदा से, हर वक्त। जैसे एक बच्चा होता है ना, वो हम उसको चीजें देते हैं तो वो बच्चे को पता है कि मेरा बाप जो है ना वो मुझे देता है। और उसी तरह जो दूसरा ईमानदार है उसको कुछ ना कुछ लालच ही रहती है हर वक्त। वो खुदा की हजूरी में जब भी आता है ना, मांगने के लिए आता है, खुदा की प्रेजेंस को फील करने के लिए नहीं आता। खुदा को ये नहीं कहता कि खुदा तू ही मेरा खुदा है, तू ही मेरा रब है, मेरा तवक्कल, मेरा भरोसा जो है वो तुझ पर ही है। वो जिस्मानी नीयत के साथ क्या करता है? खुदा की हजूरी में आता है। जब हम दुआएं करते हैं, देखें कि जब हम दुआएं करते हैं, जब
जब हमें भी पता नहीं था दुआ का, तो दुआ के अंदर सबसे पहले हमारी लिस्ट होती थी खुदा के सामने। हम पहले वो वाले ईमानदार थे, हमने सबसे पहले अपनी क्या करनी, खुदा के सामने लिस्ट को रखना। जिस्मानी चीज़ों के जो फना हो जानी है, पानी है, वो रह भी जहाँ पे जानी है, फिर भी हम उनकी तवक्कुई करते थे। हमने कहना खुदावंद हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो जिस्मानी नीयत है ना, वो मौत है। और हमें अगर हम जब जिस्मानी नीयत करते हैं तो हम खुदा के साथ दुश्मनी, आगे लिखा हुआ है जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबिया है ना हो सकती है। जिस्मानी नीयत जो है वो खुदा के ताबिया हो ही नहीं सकती, वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को ही क्या करती है, खुदा के सामने रखती है। जिस्मानी नीयत जो है, हमें दुनिया में रहते हुए इन चीज़ों से क्या करना है, भागना है। पहले मतलब कि जब हम खुदा के अंदर आते हैं ना, तो हमें यही फील होता है कि खुदा जो है सब कुछ दे देता है, खुदा के साथ चलने से सब कुछ मिल जाता है, देता है, बेशक वो देता है, पर लेकिन हमें इस चीज को पीछे करना है। जिस्मानी नीयत को क्या करना है, पीछे करना, क्योंकि वो दुश्मन है खुदा की। हम खुदा के ताबिया हो ही नहीं सकते जब तक हमारे अंदर जिस्मानी नीयत होगी। हमें खुदा के ताबिया रहना है। और आगे हम देखते हैं, लिखा कि वो जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। जब तक हम अपने अंदर जिस्मानी नीयत को रखेंगे, ख्वाहिशों को रखेंगे, जिस्मानी चीजें जो हैं हमारे इर्द गिर्द की जो चीजें हमारे पास अगर नहीं भी है, खुदा तो जानता है ना, बाप तो जानता है ना कि हमें ये चीज की जरूरत है, वो हमें हमारे कहने से पहले ही जानता है और वो दे देता है। बड़े लोगों का तजर्बा हुआ है, और बाजी आसमा ने तो ये बड़ा ही तजर्बा किया है ना। देखिए उन्होंने हम कितनी गवाहियां हमारे साथ शेयर की हैं। सिस्टर आशी की हर संडे कोई ना कोई गवाही होती है, क्या है, क्योंकि उनकी जिस्मानी नीयत नहीं होती। ठीक है, खुदा जो है वो दिलों को परखता है, खुदा दिलों को जानता है और वो देने की कुदरत रखता है। खुदा भाई बेशक देता है, पर लेकिन अपनी नीयत को तो ठीक करो ना। जिस्मानी नीयत से अपनी नीयत को क्या करो, रूहानी नीयत करो। हालेलुया। आगे 9 आयत में लिखा है कि पहले 8 आयत में लिखा है कि जो जिस्मानी नीयत है वो खुदा को खुश ही नहीं कर सकती, खुदा को खुश कर ही नहीं सकती। आगे लिखा हुआ है 9 आयत में, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो। ये हमसे हम कलाम हो रहा है। खुदा कह रहा है जब तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्तिया खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। भाई जब खुदा का रूह हमारे अंदर बसा होगा ना, तो हमें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होगी, हमें किसी चीज की ख्वाहिश ही नहीं होगी, क्योंकि वो चीज हमें पता है कि हमें मिल ही जानी है। हमारे मांगने से पहले जो है खुदा हमें दे देगा। हालेलुया। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं, उसका नहीं। जिसमें मसीह का रूह नहीं ना, वो खुदा का ही नहीं है। वो सिर्फ वैसे दिखावे के लिए चर्च आता है, वैसे ही दुआ करता है दिखावे के लिए, कि दुनियादारी को पता चले भी मैं चर्च जाना वा, मैं दुआ करना वा, मैं कलाम पढ़ना, वो दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं दुआ करता हूँ और खुदा के साथ चलता हूँ। पर लेकिन खुदा जो है ना, वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। जिसकी रूह जिंदा होगी ना, उसको इन चीज़ों की टेंशन ही नहीं होगी। पिछले दिनों में ब्रदर स्टेन से हमने सीखा कि हमें अपनी जो है ना सच्ची तौबा में जो है ना खुश रहना है। जो तौबा सच्ची होगी ना, उसके अंदर हम खुश रहेंगे। तो मतलब कि मैंने जब उस चीज़ को सीखा ना, तो मैंने कहा कि वाकई मैं थोड़ा सा मैं भी ईमानदार हूँ, पर लेकिन मैं थोड़ा सा ना उसके अंदर फंसी हुई थी। पर जब मैंने उसको सीखा ना, तो उसके बाद से आप बिलीव करेंगे कि मेरी जिंदगी के अंदर ये काम हो रहा है कि खुदा हमें हर रोज सिखाता है। हम खुदा के बेटे बेटियां होते हुए भी ना, फिर भी खुदा हमें सिखाता रहता है। कि मैंने कहा खुदा फिर क्या मेरी वो सच्ची तौबा नहीं थी जो मैंने की थी? तो मैंने खुदा से कहा, मैंने कहा खुदा मुझे माफ कर, अगर मैं अपनी टेंशनों के अंदर, अगर मैं अपनी परेशानियों के अंदर उसी तरह गुम थी, तो फिर मेरी तौबा तो फिर सच्ची नहीं थी। फिर मैंने खुदा के सामने इकरार किया, मैंने खुदा को कहा खुदा मुझे माफ कर और मुझे खुश रहना सिखा। खुदा ने जब हम खुदा से कुछ मांगते हैं ना, तो यकीनन खुदा जो है वो छोटी से छोटी क्यों ना कोई चीज़ हो, वो हमें खुदा देने की कुदरत रखता है। वो जब हम उसकी तरफ अपने ध्यान को पूरे तरीके से लगा लेते हैं ना, तो वो अपने कान को हमारी तरफ लगा लेता है। फिर वो हमारी जो दुआएं हैं ना, उनको सुन लेता है, इल्तिजाम को। फिर वो तैयार रहता है। जब हम उसके साथ अपने कनेक्शन को बहाल कर लेते हैं ना, फिर वो तैयार रहता है कि कब मेरा बेटा अपने मुंह को हिलाए तो मैं इसकी बात को पूरा कर दूं। आमीन।
जब हमारे अंदर खुदा का रूह होगा ना तो तब ही हम इन चीज़ों से लड़ सकेंगे। पहले हमें समझ नहीं आएंगी, पहले मैं भी इधर कलाम सुना के मैं चली जाऊंगी, बता के आपको चली जाऊंगी। जब तक आप तजर्बा नहीं ना करेंगे तब तक आपको ना उस चीज़ का ना मज़ा नहीं आएगा। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है, और अगर किसी का अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। हालेलुया। अगर खुदा का रूह हमारे अंदर नहीं ना है, अगर हमारे अंदर पाक रूह नहीं है, तो हमने सीखा है कि हम यीशु को खुदा का बेटा कह ही नहीं सकते। जब रूह हमारे अंदर होगा ना, वो वाला रूह जब हमारे अंदर होगा ना, तो हमें ईमान रखना है कि एक दिन जो हमारे फानी बदन है ना वो जिंदा किए जाएंगे। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, अपनी जिस्मानी नीयत से जंग करनी है, जिस्मानी चीजों से। ये दुनिया की चीजें जो है ना इनको छोड़ दें आप, सिर्फ अपने ध्यान को खुदा की तरफ लगाएं, बेशक वो आपको देगा। हालेलुया। और खुदा के कलाम में लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहे। हमने खुदा के कलाम को ना पढ़ना है। जिस्मानी नीयत आपको दुआ नहीं करने देगी। पहली बात, जिस्मानी नीयत आपको दुआ नहीं करने देगी। जिस्मानी नीयत जो है वो आपको कलाम नहीं पढ़ने देगी। जिस्मानी नीयत आपको चर्च नहीं जाने देगी। जिस्मानी नीयत जो है आपको फेलोशिप नहीं करने देगी। ठीक है, वो यही कहेगी तू आज बीमार है, तू आज दुआ नहीं करनी। जिस्मानी नीयत कहेगी ठीक है तू आज थके हैं, आज कलाम ना पढ़। ठीक है, जिस्मानी नीयत कहेगी आज तू चर्च ना जा, आज मेहमान आ गए। पर रूहानी नीयत क्या करेगी, आप मेहमानों को छोड़ के आ जाएंगे। कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, आप सब कुछ छोड़ कर ना चर्च जरूर आएंगे। और ये है रूहानी नीयत। जब हमारे अंदर ये आएगी तो तभी ही हम क्या करेंगे, इस जंग को लड़ेंगे और फतह याब होंगे। हालेलुया। नीयत को, जिस्मानी नीयत को पीछे करना है, अपनी जंग को लड़ के फतह याब होना है। हालेलुया। और दूसरी लड़ाई जो है हमारी, दूसरी जंग जो है हमारी, कि हम ईमान नहीं रखते पर चाहते हैं कि सब बरकतें हमें मिल जाएं। हालेलुया। कि हमारा ईमान पूरा यीशु पर नहीं है, पर लेकिन हम कहते हैं कि नहीं यीशु तो सब देखो देखी भी कह देते हैं, तेनू मिल गया ना तो मैनू भी मिल जाएगा, अगर तेरे पास है तो मुझे भी मिल जाएगा। हम ये कहते हैं, पर लेकिन हमारा ईमान जो होता है ना, पूरा ईमान हमारा यीशु पर होता ही नहीं है। पर लेकिन हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि हमें मिल जाए सब कुछ। हालेलुया। मेरे साथ एक ही वाला निकालें। मेरे ख्याल में वो मरकज की अंजीर, जहाँ पर एक लड़का बीमार होता है और उसका बाप जो है यीशु के पास आता है कि इसको शिफा दे। हाँ, वो जब उसके बेटे के अंदर ना लश्कर होते हैं, सॉरी मुझसे ना हवाला जो है ना मिसप्लेस हो गया, कि उसके बेटे के अंदर ना लश्कर होता है, बदरूहों का लश्कर होता है। तो यीशु मतलब कि जा रहा था, तो वो उसके पास जब आते हैं ना, तो वो कहते हैं कि मेरे बेटे को ना ठीक कर दे। पर लेकिन उसका ईमान जो होता है ना, वो यीशु पर पूरा नहीं होता। पूरा ईमान जो होता है ना, वो यीशु पर नहीं होता। पर लेकिन क्या है, जब यीशु उसको कहता है कि तू क्या चाहता है, उसने कहा कि मेरी बेइत्कादी को ठीक कर दे। तो जब उसके बाप ने अपने ईमान को ठीक किया, तो उसके बेटे ने क्या किया, शिफा पा ली। जब हमारा ईमान ही पूरा खुदा पर नहीं होगा तो हमें शिफा नहीं मिल सकती, हमारी जिंदगी के अंदर वो काम ही नहीं हो सकता। हालेलुया। 9 बाप, हाँ जी, मरकज 9 बाप हम खुदा के कलाम में से निकालेंगे। 14 एक बदरूह का लड़के की शिफा दे।
सिस्टर राशि आप पढ़ दें प्लीज। और जब वो शागिर्दों के पास आए तो देखा कि उनकी चारों तरफ बड़ी भीड़ है और फकिया उनसे बहस कर रहे हैं। और फिर फौज सारी भीड़ उसे देखकर नहायत हैरान हुई और उसकी तरफ दौड़कर उसे सलाम करने लगी। उसने उनसे पूछा कि तुम उनसे क्या बहस करते हो? और भीड़ में से उसने, ये मेरे ख्याल में हवाला है। नहीं आगे है, आगे जो है ना 24 आयत में है, 24 आयत ही हम पढ़ लेते हैं। 24 आयत। उस लड़के के बाप ने फिर फौज चलाकर कहा, मैं इत्काद रखता हूँ, तू मेरी बेइत्कादी का इलाज कर। हालेलुया। देखें उसने इकरार कर लिया है। इकरार करना जो है ना वो बहुत जरूरी है। उसके बाप ने इकरार किया कि तू मेरी बेइत्कादी का इलाज कर, मैं ईमान रखता हूँ। हालेलुया। तो हमें जब पूरे तौर से जैसे उस लड़के के बाप ने इकरार किया तो उसको शिफा मिल गई, वैसे ही हमें क्या करना है, यीशु पर अपने ईमान को पूरा रखना है, तभी हमारी बेइत्कादी का इलाज होगा। तो हमें वो चीज मिल जाएगी जिसकी हमें जरूरत है। और हम इस जंग को जब लड़ते हैं ना, जब हम ईमान रखते हैं तो यीशु पर ही जब ईमान रखेंगे तो हम अपनी मंजिल को पा लेते हैं, अपनी मंजिल के बहुत ही करीब चले जाते हैं। हम देखें कि जब पतरस जब यीशु पानी पर चल रहा था तो पतरस ने कहा कि मैं भी चलना चाहता हूँ। उसने कहा कि मैं भी चलना चाहता हूँ। तो यीशु ने हाथ बढ़ाकर कहा कि तू चल। जब वो चलता गया, सामने देखा, जब उसने यीशु को देखा ना सामने, तो वो चलता गया। जब उसको पानी का शोर सुनाई दिया, तो वो डूबने लगा। देखिए कि वो डूबने लगा। इसी तरह जब हम यीशु ईमानदार होते हुए यीशु पर ईमान तो रखते हैं, पर लेकिन जब हम दुनियादारी की चीज़ों में, दुनियादारी की ख्वाहिशों में फंस जाते हैं, वो शोर जब हमारे कानों में आता है ना, तो हमारा ईमान क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है। हमारी बेइत्कादी जो है ना वो शुरू हो जाती है। तो फिर हमें उसके बाद खुदा के सामने इकरार करने की ज़रूरत है। पूरा ध्यान जो है ना हमें खुदा की तरफ लगाना है। हालेलुया। तो हमारे ईमान में कमज़ोरी नहीं आनी चाहिए। जिस तरह एक शख्स जब तंदुरुस्त होता है ना, जब उसके अंदर थोड़ी सी कमज़ोरी आ जाती है तो वो बड़े ही चीज़ें खाता पीता भी है, विटामिन भी यूज़ करता है और बड़ी अच्छी चीज़ें खाता है। इसी तरह जब हमारे ईमान के अंदर कमज़ोरी आ जाए ना, तो हमें क्या करना है, रोज़ा रखना है, ताकि हमारा जो ईमान है ना और ज़्यादा मजबूत हो जाए। हमें दुआ करनी है खुदा की हजूरी में, कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। राशिद भाई मुझे हमेशा कहते हैं, बहन जब ज़्यादा मुश्किल आए ना तो ज़्यादा दुआ किया करें। जब हमें लगे, पता चल जाता है कि हमारा ईमान कमज़ोर हो रहा है, जब हमें लगे कि हमारे ईमान में कमज़ोरी आ रही है, बेइत्कादी शुरू होने लगी है, तो अपनी इन चीज़ों को करना शुरू कर दे। तब हम क्या करेंगे, दूसरी जंग को भी क्या करेंगे, जीत जाएंगे। हालेलुया। और जो तीसरी जंग है वो है दुआ कब करने की जंग। दुआ जो है हमें कब करनी है, ये जंग जो है ना ये बड़ी ही टफ हो जाती है एक ईमानदार के लिए। दुआ ना करने को दिल ही नहीं फिर करता। जब हम नए ईमानदार होते हैं तो हम क्या करते हैं, बड़ी ही जोश के साथ दुआ करते हैं और ऐसी दुआएं कर देते हैं ना कि अगले बंदों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर लेकिन जब हम थोड़ा सा पुराने हो जाते हैं तो फिर दुआएं जो है ना वो ठंडी पड़ जाती हैं। दुआ एक ऐसा जरिया है जो खुदा के साथ इंसान को जोड़ देता है। हालेलुया। दुआ जो है वो एक हथियार है, हमारी मदद करता है कि कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी जो है वो हमें टच नहीं कर सकती, क्योंकि हम दुआ में मगन रहेंगे। आमीन। दुआ हमारे टूटेपन को जोड़ देती है। जब हम टूटे होते हैं ना पूरे तौर पर, तो दुआ हमें जोड़ देती है। जब हम दुआ करते हैं, दुआ जो है वो हमारी उस वक्त मदद करता है जब जिस्मानी तौर पर हमारे साथ कोई नहीं होता, क्योंकि रूहानी तौर पर खुदा तो हमारे साथ होता है ना। दुआ के जरिए ही खुदा हमारे साथ अटैच होगा। वैसे जब तक हम किसी को दावत ना दें तो कोई ना हमारे घर नहीं आता। अगर हम किसी को बुलाएं कि एवं कही जाइए, नहीं तू आना है, तो वो कहे भी तू सही तरह मैनू दावत देगा तो मैं आवांगा ना। जब तक हम खुदा को दावत नहीं देंगे, खुदा हमारी जिंदगी के अंदर एंटर नहीं होगा वैसे जैसे हम चाहते हैं। आमीन। अगर हम दुआ नहीं ना करते तो हम गरूर में हैं, हम घमंड में हैं, तकब्बुर में हैं, आकड़े रहने हर टाइम हम अकड़ में रहते हैं कि नहीं ठीक है मेरे को तो सारा कुछ है। दुआ जो है हमारे अंदर आजिज़ी को पैदा करती है, खाकसार बना देती है हमें। और देखें कि जब हम जब देखें कि यीशु मसीह जब गतसमनी बाग के अंदर था तो उसने भी दुआ की। ठीक है, जब उसने अपने शागिर्दों को कहा ना कि तुम दुआ करो,
तो 3 बार उसने खुदा को कहा कि खुदावंद अगर तू चाहे तो ये प्याला जो है ना मुझसे टल जाए। उसने दुआ की, वो मुश्किल में था ना, तो उसने दुआ की। जब हम मुश्किल में होते हैं ना, तो आजकल मैंने ये चीज़ बड़ी देखी है, मुश्किल के वक्त हम दुआ करते हैं, पर यीशु मसीह तो हर वक्त ही खुदा के साथ, अपने बाप के साथ जो ना था राब्ते में था। हम रहते हैं राब्ते में हर वक्त, किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी काम करना हो, कोई भी बात करनी हो, हम खुदा से पहले पूछते हैं एक ईमानदार होने के नाते। यहाँ इवन के हमें कोई भी जिस्मानी चीज़ भी चाहिए तो हम खुदा को कहें कि खुदा तू ही मदद कर, और मैंने तो कुछ समझ नहीं आ रही, तो खुदा मदद करता है। आप ये तजर्बा करके देखें, खुदा करेगा। आमीन। और देखें कि यीशु मसीह ने दुआ की, पहले भी वो करता है। देखें आप अंजीलों को खोल के देख लें, खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखें, उसने हर कदम पर खुदा के साथ, अपने बाप के साथ बात की। उसने जब मोजज़े भी किए तब भी वो अपने बाप के साथ राब्ते में रहा। ये नहीं कि वो दुख के अंदर ही अपने बाप के साथ उसने बात की है। तो पर हम क्या करते हैं कि ईमानदार होते हुए हम दुख के अंदर ज़्यादा बात करते हैं। खुदा कहते हैं खुदा तू मदद कर, तू ही तो साडा महकम किला है। हम खुशी के अंदर खुदा को दावत नहीं देते अपनी ज़िंदगी के अंदर, पर लेकिन हम दुख के अंदर खुदा को दावत ज़रूर देते हैं। देखें कि जब हम दुआ करते हैं तो हमें फतह मिलती है। आमीन। दानियल को देखें, दानियल 3 वक्त दुआ करता था खुदावंद की हजूरी में। 3 वक्त में उसकी खिड़की जो थी ना दुआ करते वक्त खुलती थी। दाऊद बादशाह रात के पहरों में उठ के दुआ करता था। ठीक है। सदरक मिसक अब्दुल नजूम ने दुआ की। ठीक है। फिर देखें कि जब भी हम खुदा की हजूरी में, आप देखें कि जब भी दुआ करते हैं तो खुदा ने आपकी आज तक कोई भी ऐसी दुआ जो है जो कबूल नहीं की। खुदा करता है और आपको जंग में पता याब ज़रूर करता है। हमें दुआ करनी है। ये दुआ के हवाले से भी एक हम हवाला देख लेंगे कि मत्ती 26 बाब और उसकी 41 आयत। ये जो मैंने आपको बताया ना कि यीशु मसीह ने 3 बार खुदा को कहा कि खुदावंद तू अगर चाहे कि मुझसे ये प्याला जो है ना टल जाए, इसके अंदर ही है 26 बाप और उसकी जो है ना हम 41 आयत देखेंगे। यहाँ पर लिखा है जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तहिक है मगर जिस्म कमजोर है। जिस्म हमारा हमें कहेगा ही नहीं कि तू दुआ कर, जिस्म हमारा हमें कभी भी नहीं कहेगा कि तू कलाम पढ़, और लेकिन हमें दुआ करनी है। हमें दुआ करनी है, कलाम को पढ़ना है। यीशु मसीह जब पहाड़ पर जाके दुआ की तो उनका जो पसीना था ना वो खून की बूंदें बनकर टपकना शुरू हो गया था। तो हमें इसी जोश से दुआ करें। ये नहीं कि हम ढीले डाले होकर दुआ करें। मैंने आपको बताया कि दुआ जो है वो हमारे टूटेपन को जोड़ देती है। अगर हम दुआ नहीं ना करते तो हम गुरूर में रहते हैं, तकब्बुर में रहते हैं, हम घमंड में रहते हैं। किस बात की हमें अकड़ रहती है? देने वाला तो वो ही है। हमें बाजी हमें हर संडे कहती रहती है भी खुदा ने आपको कोई भी ऐसी बरकत नहीं दी कि आप उसकी शुक्रगुजारी करें। अगर आपके पास सब कुछ है ना तो खुदा की शुक्रगुजारी करते रहें। अगर आपको जरूरत नहीं ना है किसी चीज़ तो आप खुदा की शुक्रगुजारी करते रहें। ये भी एक जंग है। ये आपको इब्लीस लड़ने नहीं देगा। मैं आपको बताऊं कि आपके मुंह से खुदा की शुक्रगुजारी निकले। आप खुदा की हर वक्त शुक्रगुजारी करते रहे। मैं ना अक्सर जब जाती हूँ ना बाइक पर तो मैं ना ऐसे हम लोग गीत भी गाते हैं और वर्शिप करते हैं तो दुआ करती ना ऐसे। तो मेरा छोटा भाई जो है ना तो वो मैं जब दुआ करके ना पता नहीं तू तो किसी कोई मौका नहीं छड़ना होता, कोई बंदे ने गल करनी होती तो तू अपना ही बेच पता नहीं। मैं क्या पता नहीं की करके एक दिन ऐसे ही हुआ कि मैं दुआ कर रही थी तो वो कहता मैं क्या पता नहीं किन्ने ना गल्ला पिछे कर दी भी किसी दे नाल। तो वो देखना शुरू, उसने बाइक रोक दी, उसने बाइक रोकी और कहता मैं क्या पता नहीं किन्ने ना गल्ला करन दी। मैं क्या नहीं मैं दुआ कर रही। कि हमें जब हमें पता चल जाता है ना कि हमारा उसके अलावा कोई है ही नहीं, हमारा उसके अलावा कोई है ही नहीं, तब हम क्या करते हैं? हम उसके साथ हमेशा राब्ते में रहते हैं। हम हर वक्त उससे बातें करते रहते हैं। जब हम उसके साथ, इंसान अपने आप से भी तो बातें करता ही है ना, तो क्यों ना हम खुदा से बातें करें। हमने सीखा है कि साइंस के मुताबिक इंसान अपने आप से भी बातें करता है, अपने आप से भी बातें करता है, पर लेकिन हमें अपने आप से बातें करने की बजाय खुदा से हमें क्या करनी है? बातें करनी है। वो आपको जवाब देगा। देखना जब किसी के साथ कोई चीज़ होती है तब ही वो कहता है कि वो ऐसा है। देखें अगर मैं किसी शॉप पे जाऊंगी
तो मुझे 50%, 60%, 30% डिस्काउंट मिलेगा तो मैं दूसरी बहन को बताऊंगी, उसको मैं कहूँगी वो वाली शॉप पे जाओ, वहाँ पे ना ये ड्रेस लगे हुए हैं और बड़े ही अच्छे हैं और ना डिस्काउंट भी है। अगर मैं वहाँ से लेके आई हूँ तो मैं आगे बता रही हूँ ना, ठीक है, मेरे साथ हुआ है तो मैं आपको बता रही हूँ कि खुदा वाकई ही बात करता है और वो जवाब देता है। हमारा तो खुदा है ना, वो मुर्दा नहीं बल्कि वो जिंदा है, वो सोता नहीं है, वो ऊँगता नहीं है। हालेलुया। और जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता है और हमारी उन कमियों को, उन कमजोरियों को दूर करने की कुदरत सिर्फ खुदा ही रखता है। कोई इंसान जो है ना, मैं हमेशा एक चीज़ को ना, मतलब कि जब भी किसी के साथ बातचीत होती है ना तो मैं उसको कहती कोई इंसान आपको ना अपना पैसा दे सकता है, ठीक है, आपको अपना वक्त नहीं दे सकता, खाने पीने के लिए चीजें दे सकता, वक्त नहीं दे सकता, पर देखिए खुदा जो है वो हर वक्त तैयार रहता है हमारे साथ बात करने के लिए। देखिए आप अगर कोई आपका बेस्ट फ्रेंड भी क्यों ना हो, वो आपको कहेगा, आप उसके साथ बात करना चाहेंगे ना तो शायद उसके पास तब टाइम ना हो, वो कहेगा थोड़ी देर बाद बात नहीं करेंगे, मैं इस वक्त मसरूफ हूँ, ठीक है, पर खुदा ऐसा नहीं करता। हालेलुया। और जो हमारी जो चौथी जंग है ना, हम देखेंगे चौथी जो लड़ाई है हमने किसके खिलाफ लड़नी है, हमारे लालच के खिलाफ। हमारा जो लालच है ना उसके खिलाफ हमने जो है ना जंग को लड़ना है। लालच हमारे अंदर बहुत ज़्यादा, पाकिस्तानियों के अंदर जो है ना लालच जो है ना बहुत ज़्यादा है, मैंने देखा है। और ये जो हमारे अंदर होता है ना ये बहुत ही ज़्यादा है। किसी भी चीज़ में हमें मुनाफा मिल रहा हो, फ्री क्यों ना कोई चीज़ मिल रही हो, वैसे भज के चले जाने होते, चाहे वो हमारे लिए मुनासिब हो या ना हो, चाहे वो हमारे लिए नुकसान क्यों ना हो, हम लोग जो है ना उस जंग को ना क्या करते हैं, हारने की कोशिश करते हैं, हारते रहते हैं। बस जिसको ये इसके बारे में पता होगा ना वो हारेगा नहीं, वो जीत जाएगा। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है कि ऐसे दौड़ो के जीत जाओ। हालेलुया। और मैंने देखा है कि जब लोग कई लोगों का ना तवक्कल जो होता है ना वो ये होता है कि शायद जो है ना पहले ज़माने में लोग ना खेती बाड़ी करते थे, मेहनत मजदूरी करके उन्होंने सारी चीज़ें हासिल की हुई थी, पर लेकिन आज जो है ना मेहनत करना कोई पसंद नहीं करता। वो सारे यही चाहते हैं कि हमें ना बैठे बैठाए मिल जाए, कोई हमें दे दे, हम जो है ना पक्की पकाई खीर को ना खा ले, खुद मेहनत ना करें। देखें कि जब हम कोई काम करते हैं, कोई सब्जी बनाते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले मेहनत करनी पड़ती है, सब्जी लेके आनी पड़ती है, उसको धोना पड़ता है, काटना पड़ता है, सब कुछ करके तो फिर जाके सालन तैयार होता है, फिर हम खाते हैं, ठीक है। और जो बहनें बनाती हैं वो उनको बड़ा अच्छे तरीके से तजर्बा, और ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो बहनें ना वो बड़ी मेहनत करती हैं, ज़्यादातर बहनें जो हैं वो बड़ी मेहनत करती हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने घरानों के लिए। अगर उनके अंदर लालच हो ना कि भाई सानू कोई दे देवे, तो फिर नहीं वो कामयाब होती, वो फिर अपने बच्चों को उस काबिल नहीं कर सकती। जब उनके अंदर लालच नहीं ना आता, वो मेहनत मजदूरी करके ना फिर ही अपने बच्चों को पाल के बड़ा करती हैं, ठीक है। तो हमारे लोग जो है ना, क्रिश्चियन भी कई हैं, ईमानदार कई हैं जिनके ईमान अभी बहुत कच्चे हैं, थोड़े थोड़े हैं, वो चर्च में आते इसी वजह से कि खुदा जो है ना साड़ियाँ सारियाँ ज़रूरतां पूरियां कर देगा। जब वो आते हैं, मैं ये चीज़ को देख रही हूँ कि खुदा दे देता है, खुदा तो कादिर खुदा है। हालेलुया। वो बड़ा मेहरबान है, वो यहोवा यरी खुदा है, वो सब कुछ मुहैया कर देता है हमें, पर लेकिन वो फिर भी वो कहता है कि मैं ना एक दफ़ा वो हमारी डोरी को ना ढीला छोड़ देता है, वो एक दफ़ा हमारी डोरी को ढीला छोड़ देता है और कहता है कि कभी ना कभी तो ये आ ही जाएगा ना, चलो चर्च आ गया, आगे भी आएगा, पर लेकिन हमारे अंदर लालच ना वो खत्म ही नहीं होता। खुदा हमें एक चीज़ दे देता है तो हम कहते खुदा हुण ऐ रह गया, वो भी दे देता है, फिर कहते खुदा हुण ऐ रह गया, मुकदा ही नहीं। हमारे अंदर लालच जो है वो खत्म ही नहीं होता। हालेलुया। हमें अपनी जिंदगी के अंदर से लालच को क्या करना है, खत्म करना है। हम पहले हवाला देखेंगे फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन में जाएंगे। पहला तिमोथियुस 6 बाब और उसकी 17 आयत को हम देखेंगे कि लालच जो है वो हमें जिस्मानी चीज़ों का करना ही नहीं है। अगर लालच आपको करना है ना तो आप लालच करें कि हमें कलाम कोई ज़्यादा से ज़्यादा सिखा दे, हमें कोई खुदा की बातें ज़्यादा से ज़्यादा सिखा दे। हमारे यहाँ पे हमारे घरों में पता क्या, हमारे घर वाले कहते तुहानू घर की कोई परवाह नहीं हैगी, तुसीं उत्थे जाके बह जांदे जे, पिछे ते कोई ख्याल नहीं होता। क्या है कि हमें लालच है,
लो लगी है 3 साल हो गए हैं, 3 सालों के अंदर अब उनको पता चल गया कि भाई इन्हों का चर्च लेट ही खत्म होना है। क्यों? क्योंकि हमें लालच है। अगर हमें, जिनको लालच नहीं ना होती वो चले जाते हैं, वो उठ के चले जाते हैं। जिनको लालच है ना खुदा के कलाम की, वो बैठे रहते हैं, वो सीखते हैं, सुनते हैं, और हमारी जिंदगी के अंदर काम भी होता है। हालेलुया। 17 आयत को देखेंगे, इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म दे कि मगरूर ना हो और ना पायादार दौलत पर नहीं बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें, जो हमें लुत्फ उठाने के लिए सब चीजें अफराद से देता है। हालेलुया। हमें किस चीज की उम्मीद रखनी है? हमें खुदा के कलाम की रखनी है, जो हमें लुत्फ अंदोज करता है, हमें उम्मीद देता है। जब तक हमें इस कलाम के बारे में पता ही नहीं होगा तो हमारे अंदर उम्मीद कैसे आएगी? हालेलुया। आगे 18 आयत भी बड़ी ही जबरदस्त है। उसके अंदर लिखा है, और नेकी करें और अच्छे कामों में दौलतमंद बने। अच्छे कामों में दौलतमंद बने, ना कि जिस्मानी दौलतमंद। जो दौलतमंद होगा ना जिस्मानी, मैं आपको बताऊं, उसका दिल नहीं करेगा किसी को 10 रुपए भी देने को, क्योंकि उसको पता होगा कि मैं भाई बड़ी मेहनत के नाल कमाई, वो देगा ही नहीं। जो जिसके अंदर ये देखिए, जो मसीह का दौलतमंद होगा ना, नहीं हम वो वाले दौलतमंदों की बात कर रहे हैं, दुनियावी दौलतमंदों की बात कर रहे हैं। पर लेकिन जो अच्छे कामों में दौलतमंद हैं, उनको क्या करना है? वो सखाफत करते हैं, वो हमेशा तैयार रहते हैं। वो आपके जैसे आप कहते हो ना, जो अच्छे काम करते हैं वो सखाफत करते रहते हैं, वो तैयार ही रहते हैं, चाहे किसी को भी कोई परेशानी क्यों ना हो, कोई मुश्किल क्यों ना हो। तो मैं मतलब कि ये बात करना चाहूँगी सिस्टर शाहिदा के लिए कि वो ना कोई भी मुश्किल होती है। पिछले दिनों में हमारे घर में एक हादसा हो गया, आपको पता है कि फायजा क्या ऐसी प्रॉब्लम हुई ना, तो आप बिलीव करें कि वो एज उनकी ऐसी है, तो हम लोग फिर भी थोड़ी देर के लिए घर चले गए, तो वो ना उधर ही रही हॉस्पिटल के अंदर ही। तो मैं ना इतना मैं देख रही थी, मैं कह रही थी कि खुदावन तू वाकई ही अपने बंदों को जो तुझसे प्यार करते हैं ना, तू उनको हिम्मत दे ही देता है, हिम्मत और ताकत दे देता है कि वो अपने जो काम है ना, चाहे वो किसी और तरीके से नहीं, पर लेकिन वो अपने ये काम से खुदावन तुझे खुश करते हैं। और हम जब उसको वॉशरूम में लेके गए तो मुझे कहते आप बाहर चले जाओ, मुझे कहती मतलब सिस्टर शाहिदा मुझे कहती तू बाहर चली जा, मैं खुद ही कर लाऊंगी। क्या है कि जो खुदा के लोग होते हैं, जो खुदा के अच्छे काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हालेलुया। और हमें इस चीज में दौलतमंद बनना है। आमीन। सकाफत पर तैयार और अमदाद पर मुस्तहिक हों। हमें ऐसे बनना है, अपनी जिंदगी के अंदर से लालच को खत्म करना है। खुदा की हुजूरी में आए बिना किसी लालच के, खुदा के पास आए बिना किसी लालच के, खुदा को कहें कि खुदा मुझे तू चाहिए। जब खुदा के कलाम में लिखा है कि जब खुदा ही हमें मिल जाएगा तो बाकी चीजें खुदा हमें क्यों, आसमान की बादशाही हमें मिल जाएगी तो बाकी चीजें क्यों नहीं हमें खुदा देगा। हालेलुया। और हमें आसमान की बादशाही की लालच करनी है और देखना है उसको कि हमें वो मिल गई है। आमीन। और एक और जो जंग है हमारी, 5वीं और आखिरी जंग, हम देखेंगे कि हमें अपनी बीमारियों लाचारियों के खिलाफ लड़ने की कोशिश करते रहना है। हालेलुया। बीमारी जो है ना, अमीर इंसान को भी ना गरीब कर देती है। आप देखें उस 12 बरस की औरत को जिसको खून जारी था, वो कई तबीबों के पास गई, कई डॉक्टरों के पास गई, पर लेकिन उसको शिफा नहीं मिली। ये कलाम की सच्चाई आपको बयान कर रही हूँ कि उसको शिफा ही नहीं मिली। शिफा उसको तब मिली जब उसके अंदर ईमान पैदा हुआ। देखें कि ईमान का होना कितना ज़रूरी है। जब उसके अंदर ईमान पैदा हुआ ना, उसने कहा कि मैं यीशु का पलड़ा ही छू लूँगी ना तो मैं शिफा पा जाऊँगी। उसने अपना सारा कुछ लुटा दिया था, सब कुछ दे दिया हुआ था, डॉक्टरों को तबीबों को दे आई, पर लेकिन उसको शिफा जो थी नहीं मिली। शिफा उसको यीशु के पास आने से मिली। कई दफ़ा ऐसे ही होता है कि हमारी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिससे यीशु के नाम को जलाल मिलना होता है। आमीन। छोटी मोटी बीमारियां तो यीशु ऐसे ही ना डॉक्टर के जरिए ठीक कर देता है, पर लेकिन कुछ बीमारियां, कुछ हमारी ज़िंदगी के अंदर कमज़ोरियां ऐसी होती हैं जो खुदा के नाम को जलाल मिलना होता है। जब हमारी ज़िंदगी के अंदर बीमारी आ जाती है ना, हम तब दुआ करते हैं बीमारी के लिए कि खुदावंद ऐ बीमारी को ठीक कर दे। हमें हर रोज़ अपने जिस्म के लिए भी दुआ करनी है। अभी हमने ताज़ा ही सीखा है कि अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए हमें क्या करना है। कुछ चीज़ें जो खुदा ने बनाई हुई हैं उनका ठीक इस्तेमाल करना है, तो हम क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, ठीक रहेंगे। ठीक है, ना कि ये कि बहुत ज़्यादा गोश्त खा लिया, बहुत ज़्यादा
ऐसी चीज़ें खा ली जिससे हमारे जिस्म को क्या मिले, नुकसान मिले। हमने अपने जिस्म के लिए भी दुआ करनी है, अपनी बॉडी के लिए दुआ करनी है, ताकि जब हम तंदुरुस्त होंगे तभी तो खुदा के काम तो करेंगे ना। जब हमारी बॉडी कमज़ोर होगी, हम सुस्त होंगे, तो हम खुदा के काम को कर ही नहीं सकेंगे। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है तीसरा यूहन्ना का खत, उसका पहला बाब और उसकी 2 आयत में देखें कि हमने अपने बॉडी की जो है हिफाजत करनी है और उसके लिए दुआ करनी है। और आजकल देखें कि हमारे जो नौजवान हैं, बड़ा दुख होता है कि हमारे जो नौजवान हैं अपने जिस्मों को उन्होंने कैसे किया हुआ है, नशे के अंदर लगाया हुआ है। जो लड़के हैं, लड़कों ने छोटे ही अभी होते हैं नशे में पड़ जाते हैं। और जो क्या है, खुदा के कलाम में लिखा है कि नशाबाज जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो हमने अपने जिस्मों को इस तरीके से भी बीमार कर लेते हैं। अगर हम स्मोकिंग भी करते हैं ना, स्मोकिंग भी करते हैं, तो वो आहिस्ता 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 हमारी बॉडी को क्या करती है, खोखला कर देती है। लड़कियां जो हैं, हमारी जो बेटियां हैं, वो भी अपनी बॉडी के साथ वो चीज़ें नहीं खाते जो हेल्दी हैं, वो चीज़ें खाते हैं जो अनहेल्दी हैं। और हमें वो चीज़ें खानी है जो हमारी बॉडी को ताकत दे, हमें तंदुरुस्त रखें, ताकि हम खुदा के कलाम को दुनिया के अंदर लेके जा सकें। हालेलुया। खुदा के कलाम के अंदर मछली का जिक्र है, हमें मछली खानी चाहिए, हमें एप्पल खाना चाहिए अपनी बॉडी को तंदुरुस्त रखने के लिए। आमीन। खुदावंद के कलाम में से देखेंगे तीसरा यूहन्ना और उसका पहला बाब और उसकी 2 आयत देखें। यहाँ पे लिखा है, आए प्यारो, मैं ये दुआ करता हूँ कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है, उसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। हमें हर बात में, हमें रूहानी तरक्की तो हम करते हैं दुआ के जरिए। हमने पहले सीखा ना कि हमें क्या करना है रूहानी तरक्की के लिए, दुआ करनी है, रोज़े रखने हैं और कलाम को पढ़ना है। और हमें अपनी मतलब कि जो जिस्म है ना, अपनी जिस्म की हिफाजत भी करनी है और तंदुरुस्त रहना है। उन चीज़ों को अवॉइड करना है जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं, उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेना है जो हमें फ़ायदा पहुंचाती हैं। जो तंदुरुस्त इंसान होगा ना, वो ही खुदा की बरकतों को देख सकेगा, बीमार बंदा नहीं देख सकेगा। अगर तुसी होवोगे बीमार तो बरकतां किवें लवोगे? अगर तुसी तंदुरुस्त होवोगे तो फिर ही खुदा की बरकत तुहाडी जिंदगी के अंदर आना शुरू हो जाएगी। तुसी उन्हें फील करोगे, तुसी खुशी दे नाल उस बरकत की मुनादी करोगे, उन्हें दसोगे लोगों को कि खुदा ने मेरी जिंदगी के अंदर यह काम किया है, खुदा ने तंदुरुस्ती दी है। आमीन। अगर आप तंदुरुस्त रहकर दुआ करने की ज़रूरत है, और तंदुरुस्त इंसान ही बरकतों को हासिल करता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। और खुदावन जो है वो आपको इन 5 चीज़ों से जंग करना जो है वो सिखाए। हमें क्या करना है? दुआ करनी है। आमीन। और अपने जिस्म को तंदुरुस्त रखना है, लालच नहीं करना अपनी ज़िंदगी के अंदर, और अपने ईमान को क्या करना है? मजबूत करना है। आमीन। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे और आपकी ज़िंदगी के अंदर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। आमीन।